धामी सरकार को कल पूरे हो जाएंगे 2 साल। सीएम, मंत्री और सांसद करेंगे उपलब्धियों का बखान। 19 सांगठनिक जिलों में की जाएगी प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। 1 अप्रैल से सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगी नुक्कड़ सभा। मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद होंगे शामिल। अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टमटा ने किया नामांकन। नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए सीएम धामी। प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील। कांग्रेस की लिस्ट होगी जारी। नैनीताल और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशियों के नाम का इंतजार पड़ा। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सीधा रुख करते हैं अल्मोड़ा का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बात की आज नहीं, आने वाले मतदान के दिवस पर हम और आप सब मिलकर मूलभूत सुविधाओं की चर्चा करता हूं तो जहां मैंने बिजली गैस की चर्चा की है, मैं जानता हूं पानी की भी व्यवस्था की गई है। मैं जानता हूं हर व्यक्ति के अंदर पास आज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आज मोबाइल फोन है, हर सुविधा की व्यवस्था की गई। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों में, यहाँ पर अजय टमटा जी बैठे हैं और मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष समय से अनेकों बार पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ और आप हृदय में सोचिए, जैसी सड़कें आज बनी है, क्या इसकी कल्पना उन्होंने कभी की थी? ऐसी सड़कें होंगी। दूर दराज के क्षेत्र जुड़ गए हैं, कुछ कच्ची सड़कें हैं, कुछ नहीं बन रही है, उनको भी ठीक करने का अजय टमटा जी, पुष्कर धाम जी मिलकर करेंगे। हर क्षेत्र का चौमुखी विकास हमने इस बीच में देखा है। इतना सबसे बड़ा काम पुष्कर धामी जी ने किया। मैं जानता हूं आज की चर्चा उस कालखंड में जब ये नकल विरोधी कानून आ रहा था, हमारे विरोधी कह रहे थे ये कौन सा कानून है। पुष्कर धामी जी, आपने मेरे राज्य के गरीब आदमी के घर में पैदा होने वाले उस युवा की कुंठा को कुंठित होने से रोका है। आश्चर्य होता है, एक बच्चा 3-3, 4-4 परीक्षाओं में निकल रहा है, टेस्टों में निकल रहा है और पहली बार हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी उनको नियुक्ति पत्र अपने द्वारा अपने हाथ से दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य के लिए। आखिर देवभूमि का स्वरूप, हम देवभूमि के लोग हैं। मैं आज प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रदेश के सारे धार्मिक स्थलों को अगर 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं, देश विदेश की यात्रा को इस राज्य के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को मौका मिलता है। लेकिन मैं कह सकता हूं इस देवभूमि की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सब उससे एक बड़ा योगदान पुष्कर सिंह धामी जी का है। जबरन धर्मांतर का कानून लाए, गरीब के बेटियों को जिस प्रकार से छल कर और इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बन रहा था, उसको रोकने का काम किया। आज जबरन धर्मांतर का यही मामला है, बड़ी स्थिति में इसको रोक लगी है। मैं बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड आंदोलन मेरी मातृशक्ति के बल पर हुआ। आज महिलाओं को नौकरी में 36,000 का प्रावधान किया। अनेकों योजनाएं जिनकी चर्चा पुष्कर धामी जी करेंगे। और हर क्षेत्र के विकास की जो संरचना है, जो हमारी सोच है, वो आपके सबके सम्मुख है। मंगलवार पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव करवाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग करने के साथ कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अति संवेदनशील गांव का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम उसमें लगातार चेकिंग करती है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी लगातार सूचना आने पर जो है छापेमारी करती है। और इस संबंध में लगातार कार्रवाई अवैध शराब, कच्ची शराब और एनडीपीएस के मामले और बाकी और भी कोई सूचना अगर मिल रही है उस पर लगातार टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। विधानसभावार टीमें बनी हैं जिसमें 6 टीमें, जिसमें 3 स्टैटिक सर्विलेंस, 3 एफएसटी बनी हैं और उसके साथ साथ में वीएसटी और बाकी टीमें बनी हैं जिसमें वीडियो सर्विलेंस टीम भी है। तो इसमें लगातार जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए लगातार चेकिंग भी करवाई जा रही है। इन टीमों को क्रियान्वयन भी और इनको एक्टिवेशन भी किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें एसएस कलेर को पार्टी की कमान सौंपी है, जबकि डीएम कोटियल को महासचिव बनाया गया है। वहीं विशाल चौधरी, शिशुपाल सिंह, प्रेम सिंह, उमा सिसोदिया और आजाद अली को उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी कल शाम घोषित की गई है, जिसमें कि एसएस कलेर साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आगामी जो हमारे चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और उसके बाद नगर निगम के चुनाव है, उसको देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति जो है एक आम आदमी पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हम सब आने वाले चुनाव में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और खासतौर पर नगर निगम चुनाव के साथ, देखिए इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने गठबंधन का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे और अपने सारे कोशिश पूरी करेंगे कि हमारा जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन में जाए और हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के जो हमारे टिकट दिए गए हैं उन नेताओं के साथ खड़े हों। और उसके बाद आगामी जो नगर निगम चुनाव है उसके लिए भी हम लोग कमर कसे हुए हैं और आम आदमी पार्टी बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मेहनत के साथ अपने नए संगठन पर अब काम करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अन्य दलों के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में लक्सर में हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किसान नेता मुनेश कुमार ने अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके नेतृत्व में अंतिम पायदान पर बैठा हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस मौके पर भाजपा में शामिल हुए किसान नेता मुनेश कुमार ने कहा कि अब देश में केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी रह गई है जो सबके विकास की सोच रखती है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा परिवार एक बहुत शालीनता का परिवार है, सनातन की उन्नति का परिवार है। तो मैं काफ़ी दिन से जो है प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस इतने अच्छे परिवार में लेकर के जाए। अब मेरे एक मित्र ने जो है माननीय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को बताया मेरे बारे में और उन्होंने फिर मुझे कल ही स्पेशल फ़ोन करके अपनी पार्टी में सम्मिलित होने का मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा आदेश दिया। इस देश का प्रधानमंत्री 400 सीट से भी ज़्यादा से बनवाने में हर संभव प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्सर विधानसभा के इस कार्यकर्ता बैठक में मुनेश चौधरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुनेश जी ने जिस तरह से आज यहां पर ज्वाइनिंग कराई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुनेश जी और उनकी पूरी टीम अब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में सम्मिलित होकर के और चरम तक पहुंचाएगी। चलिए तो सीधा रुख करते अल्मोड़ा का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आज पहला नामांकन जो हमारे प्रदेश से 5 लोकसभा क्षेत्रों में से पहली शुरुआत अल्मोड़ा के इस बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी से हो रहा है, उसमें हम सब के बीच में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष जो भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती से पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे संगठन को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से काम करते हैं और अभी जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अभी राज्यसभा में भी जो उत्तराखंड राज्य की तरफ से निर्वाचित हुए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और जिनको आज आप सब लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना मत समर्थन
और जिनकी एक ऐतिहासिक विजय आप सब ने भविष्य के लिए सुनिश्चित करनी है, आप सबके बीच से बहुत ही सहज, सरल और जो कार्यकर्ताओं को अपनी पूंजी मानते हैं, ऐसे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी हमारे संगठन को लगातार गति देने का काम जो करते हैं, संगठन की धुरी हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे डीडीहाट से विधायक आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप सबके इसी जनपद से आप सब लोग आपके आशीर्वाद से आज उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने वाली हमारी बहन रेखा आर्य जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री और लोकसभा क्षेत्र में जिनको यहाँ क्लस्टर में पूरे प्रभारी के नाते भी हम सब कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करने का काम दायित्व जिनके पास है, भाई सौरभ बहुगुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा जी, लोकसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट जी, लोकसभा संयोजक श्री शिव सिंह बिष्ट जी, सह प्रभारी क्लस्टर प्रदीप बिष्ट जी, सह प्रभारी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र श्री दीपक मेहरा जी, श्री वीरेंद्र बल्दिया जी सह संयोजक, हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता के नाते भी पूरे राज्य का मीडिया का काम संभालते हैं, आदरणीय सुरेश जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, आदरणीय पार्वती दास जी, भाई सुरेश गढ़िया जी, डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, फकीर राम टम्टा जी, महेश सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे संयोजक गौराहट विधानसभा श्री अनिल शाही जी, पूरन फतेयाल जी, लोहाघाट संयोजक धन सिंह धामी जी, धारचूला संयोजक श्री शंकर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से 2012 में विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनौल्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे महावीर सिंह ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनकी घर वापसी हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी लोगों के साथ बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थितियों के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को
पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे, इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। मंगलौर में होली पर्व और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मंगलौर कोतवाली में होली के त्यौहार और रमजान को लेकर सीओ मंगलौर ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी होली के त्यौहार और रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता घोषित हो चुकी है, इसलिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये कोतवाली मंगलौर में जो आसपास के गांव के प्रधान हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान साहिबान हैं, सबकी एक मीटिंग ली गई थी और मीटिंग का उद्देश्य है जो होली, रमजान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक अपील थी हमारे द्वारा कि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली का, रमजान का त्यौहार मनाया जाए और एमसीसी जो वायलेशन है उस पर भी सख्ती से एक बार हमने गाइडलाइन आपको दी है। इसमें सभी का सहयोग भी और साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया कि अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। थराली पुलिस ने रतगांव में दबिश दी, जहां एक घर से 11 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की, जबकि आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शराब लोकसभा चुनाव में बेचने के लिए लाई गई थी। आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता गतिमान है। पुलिस मुख्यालय एवं उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हैं। अवैध मादक द्रव्यों की धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थानाध्यक्ष थराली श्री देवेंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रतगांव निवासी सुरेंद्र सिंह के घर से 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर हरिद्वार सीट से नामांकन दाखिल किया। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं। सम्मान, स्वाभिमान और हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। हमें उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से वापस उड़ाना है जो दिल्ली से यहाँ 5 साल में एक बार आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। हरिद्वार को हरिद्वार का सांसद चाहिए, स्थानीय सांसद चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़े, जो किसानों की लड़ाई लड़े, जो ब्लॉक स्तर पर, तहसील पर जो भ्रष्टाचार है, 50% की घूसखोरी है, जो आज इस जनपद का किसान त्रस्त है। 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। आज किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन पे पेनल्टियां लग रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करने के लिए प्रशासन उनके घर चढ़ रहा है। किसान तराहीमाम कर रहा है। किसान आज आत्महत्या के कागार पर है। अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। मुकाबला सभी से है, लेकिन हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। न देख के प्रत्याशी के साथ जाया जाएगा। एक ऐसे नेता को चुनने का लोगों ने मन में ठान लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी जनता सिर्फ नॉमिनेशन के लिए साथ आई है, उससे ये जाहिर हो गया है कि उमेश कुमार लोकप्रिय हो चुके हैं और सब जनता उनके साथ है और चाहती है कि वही सांसद बने। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आईटी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस को लेकर गणेश गोदियाल ने कहा कि आईटी ने केंद्र सरकार के इशारे पर नोटिस जारी किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल ने ये सब सहानुभूति बटोरने के लिए कर रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर गणेश गोदियाल ने भी पलटवार किया है। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताजा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूं। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूं तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका तो ये धर्म रह गया है कि आप मारो भी और हम आ भी ना करें, ये आप चाहते हैं।
तो ऐसा नहीं होगा। पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो धमकियां आप दे रहे हैं उन धमकियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।